नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक फ़ीमेल राइट हैंड पाम है और इनकी क्वेरीज थी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। ये गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं, तो इनका सवाल था कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो कब तक लगेगी, या फिर करियर वाइज जितने भी इनके सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली नज़र में अगर हम देखेंगे तो ये इस पाम का शुक्र पर्वत काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस पाम का कलर काफ़ी पिंकिश है दोस्तों। जब इस कलर का पिंकिश पाम होता है, आप देखें ये चारों उंगलियां ऊपर से थोड़ी पिंक दिख रही हैं, यहाँ पर भी आपको हल्का सा पिंकिश कलर दिख रहा होगा दोस्तों। जब इस तरह का पाम होता है तो दोस्तों ऐसे लोगों को पैसा कमाने में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती। अगर ऐसे लोग जो भी काम करते हैं वो इस तरह का करते हैं कि वो खुद बैठे रहते हैं और पैसा चलकर उनके पास आता है दोस्तों। ऐसे लोगों का जो हाथ मैंने ज़्यादातर देखा है, ये पाया गया है कि ऐसे लोग हमेशा पैसे को अपनी तरफ खींचते हैं, ना कि पैसा कमाने बाहर जाते हैं। ये जो भी काम करेंगे पैसा खुद इनके पास चल कर आता है। पिंकिश कलर हमेशा पैसे को अट्रैक्ट करता है। इसके अगर हम देखेंगे शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है दोस्तों। शुक्र पर्वत शो करता है कि ऐसे लोग लग्जरियस चीज़ों के काफ़ी शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों को लग्जरी काफ़ी पसंद होती है। घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, मकान सब कुछ चाहिए होता है और ऐसे लोग इन सब चीज़ों के लिए मेहनत भी करते हैं और एक टाइम पर आकर इन सब चीज़ों को एंजॉय भी करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें, इनका चंद्र पर्वत भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है मेरे को। तो ये शो करता है कि अपने जीवन में इनको अपनी माता जी का सपोर्ट ठीक ठाक मिल जाएगा और ये शो करता है कि ऐसे लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है और ऐसे लोग जल्दी समय में अच्छे निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर जल्दी में निर्णय ले लिया तो वो गलत होता है दोस्तों। जल्दी निर्णय लेते हैं और सही भी लेते हैं। इसके साथ साथ इनका भारी मंगल भी काफ़ी बढ़िया मुझे दिख रहा है दोस्तों। ये शो करता है कि ऐसे लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है। किसी भी अजनबी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो इस तरह मिलता है कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोग की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हर एक इंसान का अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। जब ऐसे लोगों का बुरा समय आता है तो ऐसे लोग अपनी परेशानियों से डरते नहीं, डगमगाते नहीं, अपने संघर्षों से लड़ते हैं और एक समय पर आकर जीत भी जाते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों पर कितना प्रेशर डाल लिया जाए, ऐसे लोग कोलैप्स नहीं होते। अगर हम बात करें अंदरूनी मंगल के बारे में तो अंदरूनी मंगल भी मुझे काफ़ी बढ़िया दिख रहा है दोस्तों। इस हाथ के सारे पर्वत मुझे उठे हुए ही दिख रहे हैं। कोई भी पर्वत मुझे या फिर फ्लैट या फिर कोई भी दबा हुआ पर्वत नहीं दिख रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इस पाम के लिए। अंदरूनी मंगल काफ़ी बढ़िया है तो फिजिकल एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी, किसी भी काम को करके जल्दी नहीं थकते होंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये देखिए दोस्तों, ये जो रेखा है दोस्तों ये होती है चिंता रेखा। ऐसे इंसान का जीवन कभी भी चिंता मुक्त नहीं होता, यानी ऐसे इंसान को छोटी मोटी परेशानियां यानी मेंटल स्ट्रेस, दोस्तों ऐसे इंसान को मेंटल स्ट्रेस लगा रहता है। एक टेंशन ख़त्म नहीं होती, दूसरी टेंशन आ जाती है। तो मैंने एडवाइस दूंगा कि ये छोटी मोटी टेंशन तो ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। आप अपने माइंड को जितना फ्री हो सके उतना फ्री रखें और छोटी छोटी बातों की जल्दी कोई भी टेंशन ना लिया करें। बाकी इनका अंदरूनी मंगल सही है, बस इस पर ये थोड़ी बहुत ये चिंता रेखाएं हैं, ये इनको किसी ना किसी बात की हमेशा टेंशन देती रहेंगी। ऐसा इंसान कभी भी चिंता मुक्त नहीं हो पाता। इसके साथ साथ गुरु पर्वत बहुत अच्छा है दोस्तों। जब ऐसा गुरु पर्वत होता है तो इंसान को हमेशा अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलता है दोस्तों। जब ऐसे इंसान का बुरा समय आता है तो उस बुरे समय में ऐसे इंसान की फैमिली हमेशा उसके साथ खड़ी होती है। इसके साथ साथ दोस्तों वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी मधुरता लाता है ऐसा गुरु पर्वत। ऐसे व्यक्ति की अपने लाइफ पार्टनर से काफ़ी अच्छी तालमेल बन जाते हैं। इसके साथ साथ ऐसा गुरु पर्वत शो करता है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, यानी जब ये बुढ़ापे के करीब आते जाएंगे तो इनका ध्यान धर्म, आस्था, भगवान के प्रति भक्ति, ये सारी चीज़ें इनमें ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। अगर हम देखें इनका शनि पर्वत दोस्तों, शनि पर्वत मुझे हल्का सा यहाँ पर देखेंगे तो हल्का सा यहाँ पर दबा हुआ है, इतना भी नहीं लेकिन दबा हुआ है दोस्तों। ऐसे लोगों को 3 नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं दोस्तों। ऐसे लोगों का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। अगर इनकी कोई मनचाही इच्छा होती है तो उस काम के लिए इनको
3 से 4 बार संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट, हर काम में अड़चन आती है। तीसरा दोस्तों, ऐसे ये देखा गया है, ऐसे लोगों का कोई भी काम समय पर नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर ऐसा व्यक्ति गाड़ी खरीदना चाहेगा तो जब तक पूरा शहर उस गाड़ी को चला के छोड़ नहीं देगा तब तक ऐसा व्यक्ति उस गाड़ी को नहीं खरीद पाता। कुछ ऐसा इन लोगों के साथ होता है। और मैंने एडवाइस दूंगा, अपनी ज़िंदगी में आगे कभी भी, यानी अब से लेकर हमेशा तक, ये कभी भी लोन ना ले दो। अगर ऐसे लोग लोन ले लेते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसके साथ साथ सूर्य पर्वत भी काफ़ी अच्छा है। तो और सूर्य पर्वत अगर हम देखें तो सूर्य लाइन मुझे हल्की सी छोटी सी ये दिख रही है। सूर्य पर्वत से ये हमें पता चलता है कि व्यक्ति का समाज में मान सम्मान, इज्जत, पैसा, शोहरत या फिर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो हम सूर्य पर्वत पर ही देखकर बताते हैं। सूर्य पर्वत इनका अच्छा है। तो इनको ये समाज से जितना मान सम्मान एक्सपेक्ट करते होंगे वो इन्हें मिलता होगा। और दोस्तों ऐसे लोग जिस भी काम में जाते हैं उसमें नेम और फेम दोनों कमाते हैं। बुध पर्वत भी अच्छा है दोस्त। जब ऐसा बुध पर्वत होता है तो ऐसा इंसान बिजनेस माइंडेड होता है। अगर ऐसा इंसान कुछ भी काम कर रहा होगा, यानी जॉब कर रहा होगा, तब भी उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बिजनेस में रहता है। सीधी खड़ी लाइनें शो करती हैं कि अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। वाणी नॉर्मल होती है और बुढ़ापे में भी अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर हम बात करें इनकी पिंकी फिंगर के बारे में तो आप देख सकते हैं कि इनकी पिंकी फिंगर इनकी सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही, बल्कि उसमें छोटा सा गैप आ रहा है। ये शो करता है कि ऐसे लोगों को मनी मैनेजमेंट नहीं आता। यानी अगर ये अपना कमाया हुआ पैसा अपने हाथ में रखेंगे तो वो इतना सेव नहीं हो पाता जितना ये सेव करना चाहते होंगे। तो मैंने एडवाइस दूंगा कि अपना कमाया हुआ पैसा अपने पास न रखकर अपने किसी फैमिली मेम्बर को रखा करें। तो ऐसे लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने हाथ से तो नुकसान होता है, पैसा बचाते हैं तो बचता नहीं, खर्च हो जाता है। कुल मिला के मनी मैनेजमेंट ऐसे लोगों को नहीं आता। तो अभी से एडवाइस दूंगा कि अपना कमाया हुआ पैसा, यानी जो भी पैसा हो, अपने हाथ में ना रखा करें। वो अपने फैमिली मेम्बर किसी को दिया करें, जिससे वो पैसा इन्वेस्ट अगर होगा तो वो अच्छे रिटर्न देगा या फिर सेव भी होने लगेगा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इनकी सूर्य की उंगली बड़ी दिख रही है और गुरु की उंगली छोटी है। तो ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी बातों को जल्दी दिल पे ले जाते हैं। और तो ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। शनि की उंगली मुझे काफ़ी बड़ी और सही दिख रही है। तो ऐसे लोग सच्चाई पसंद इंसान होते हैं। ऐसे लोगों को झूठ कभी पसंद नहीं आता। अगर हम देखेंगे उंगलियों पर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे ये सीधी खड़ी लाइनें दिख रही हैं। तो ऐसे इंसान का नेचर काफ़ी फ्रेंडली होता है। और ऐसे लोग किसी भी अगर चिड़चिड़ा व्यक्ति भी होगा तो उसे भी अच्छे कंफर्टेबल फील कराते हैं और मित्र भी बना लेते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों का ऐसा व्यवहार होता है कि किसी भी सिचुएशन में अपना को किसी भी तरह ढाल लेते हैं। और मित्रता थोड़ा ज़्यादा व्यवहार होता है। कैसा भी इंसान हो, गुस्से वाला, चिड़चिड़ा स्वभाव वाला, इन लोगों का वो मित्र ही बन जाता है। अंगूठा अगर हम देखेंगे तो अंगूठा भी काफ़ी ये सही है हाथ के हिसाब से। अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंज नॉर्मल है। तो जहाँ ऐसे लोगों को स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाना होगा वहाँ ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाते हैं, और जहाँ फ्रेंडली नेचर दिखाना होगा वहाँ ऐसे लोग फ्रेंडली नेचर दिखाते हैं। अंगूठे का सेकंड फ्लैंज भी नॉर्मल है। तो ये शो करता है कि ऐसे लोगों को जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलते हैं, और जहाँ चुप रहना होता है वहाँ चुप रहते हैं। हाथ में धनुषाकार रेखा भी साफ साफ बन रही है। तो ये दिखाता है कि ऐसा इंसान समझदार व्यक्ति होता है और जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती है उन्हें ग्रैब कर कर आगे बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी रेखाओं के बारे में तो ये इनकी हृदय रेखा है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हृदय रेखा यहाँ से निकली और ये शनि पर्वत पर ही जाके रुक रही है। जब किसी की भी हृदय रेखा शनि पर्वत पर जाके रुक जाती है तो क्या देखा जाता है दोस्तों? जब किसी की हृदय रेखा शनि पर्वत पर रुक जाती है तो ऐसा इंसान मनी माइंडेड होता है। यानी ऐसे लोग पैसे के प्रति और लोगों से ज़्यादा पैसे के प्रति उनका लगाव ज़्यादा देखा गया है। ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं। ऐसे लोग दिन में अगर खाली बैठे तो उनका ज़्यादातर समय ये बीतने में जाता है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, पैसा कैसे बचाना है। ऐसे लोग अगर करोड़ों कमा लें तो उससे भी खुश नहीं होते, उससे भी और आगे की सोचते हैं। ऐसे लोगों में मैंने खुद पर्सनली ज़्यादातर ये देखा है कि ऐसे लोग जितना भी कमा लेते हैं वो उस पैसे से खुश नहीं होते और आगे की सोचते हैं। ऐसे लोग अगर करोड़ों कमा के भी खुश नहीं हो पाते।
तो बाकी इनकी हृदय रेखा अगर हम देखेंगे तो थोड़े थोड़े से मुझे यहाँ पर ये लाइनें दिख रही हैं। ये शो करता है कि अपने जीवन में कभी ना कभी मित्रों एवं सगे संबंधियों को पैसा देंगे जो कि वापस लौट कर नहीं आएगा। बाकी इनकी हृदय रेखा काफ़ी बढ़िया दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन के बारे में तो आप देख सकते हैं इनकी माइंड लाइन यहाँ से निकली और ये नीचे की तरफ चलती जा रही है। अगर हम माइंड लाइन को ध्यान से देखेंगे तो ये माइंड लाइन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो सीधी जा रही है, लेकिन इसके बाद इसने झुकना शुरू कर दिया। तो ये शो करता है ये एज होगी लगभग इनकी मेरे हिसाब से 33 से 34 के बीच। दोस्तों ये पामिस्ट्री है, इसमें हम एग्जैक्ट एज नहीं बता पाते। जो मैं एज बता रहा हूँ आपको, तो उससे आप एक आध साल आगे पीछे सोच लीजिएगा। अगर मैंने 33 बताई है तो वो काम 32 में भी हो सकता है और 34 में भी हो सकता है। तो 32 तक शो कर रहा है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के प्रति इतना सीरियस नहीं होता। यानी जब ये सीधी चल रही है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को इतना सीरियस नहीं ले पाता, उसे सब कुछ कंफर्टेबली मिलता है। तो इस वजह से ऐसा व्यक्ति को इतनी कठिनाइयाँ भी नहीं आती कि उसे संघर्ष करना पड़े। लेकिन दोस्तों एक सर्टेन एज के बाद यानी 33 के बाद इनकी हृदय रेखा इनकी माइंडलाइन झुकनी शुरू हो गई है। या ये शो करता है कि इस उम्र के बाद ये अपने जीवन के प्रति और ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। इनका ध्यान पैसे के प्रति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक किस्म की समझदारी भी इनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। फिर ये दिखाता है कि जैसे जैसे झुकती जा रही है तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये और ज़्यादा एक्सपीरियंस होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स 33 के बाद ये अपनी लाइफ के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे और एक इंटेलिजेंस इनमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन 32 और 33 तक उससे पहले थोड़ा बहुत ही अपनी लाइफ को इतना सीरियस नहीं ले रहे होंगे। दोस्तों जब ऐसे झुक जाए लाइन तो ऐसा इंसान पैसे के प्रति और ज़्यादा उसका ध्यान बढ़ जाता है। यानी वो फिर हमेशा पैसे के बारे में ही सोचता रहता है और एक सर्टेन एज के बाद ये धार्मिक जरूर बनेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें कि जीवन रेखा के बारे में तो आप देख सकते हैं कि जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर इनकी जीवन रेखा है ही नहीं। तो यहाँ पर कट आपको दिख रहे होंगे। असली इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है। तो फ्रेंड्स जब ऐसी जीवन रेखा हो शुरुआती जीवन में तो शो करता है कि ऐसा व्यक्ति अपने शुरुआती जीवन में थोड़ा कंफ्यूज रहता है। और ये भी दिखाता है कि अगर कन्फ्यूजन नहीं होगी तो व्यक्ति को संघर्ष बहुत करना पड़ा होगा अपने बचपन में। ऐसा ये हमें देखकर पता चल रहा है कि बचपन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रही होगी या फिर थोड़ा इनको स्ट्रगल भी देखना पड़ा होगा। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद इनकी जीवन रेखा निकल रही है। जब हाथ में जीवन रेखा निकल जाए तो ऐसे व्यक्ति का उस एज में जीवन पटरी पर आ जाता है, यानी जीवन संभल जाता है। और ये इनकी जीवन रेखा निकल रही है लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों 33 के आसपास। 33 के आसपास इनके हाथ में ये जीवन रेखा निकलनी शुरू हो गई है। उससे पहले जीवन रेखा पर क्रॉस बहुत सारे दिख रहे हैं। तो कन्फ्यूजन या फिर स्ट्रगल इनके जीवन में रहा होगा अभी तक। तो इसके बाद थोड़ा बहुत इन्हें रिलीफ मिलेगा, थोड़ी बहुत इनको। अगर हम इनकी जीवन रेखा पर ध्यान से देखें तो ये जीवन रेखा निकली 33 के बाद। फिर एक दोस्तों लगभग 38 में एक ट्रैवलिंग लाइन है, यानी इस एज में ये थोड़ा बहुत ट्रैवल करेंगे और वो ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा सफलदायक भी सिद्ध होगा। फिर दोस्तों फिर एज होगी लगभग इनकी 42 में एक ऑफशूट है, फिर 45 में ऑफशूट है, 47 में ऑफशूट है, 52 में ऑफशूट है, 50 ये एज होगी इनकी 55, 58। दोस्तों लगातार ऑफशूट हैं। जब ऐसे ऑफशूट होते हैं हाथ में तो क्या होता है दोस्तों, ये ऑफशूट शो करते हैं कि इस एज में ऐसे व्यक्ति अगर कोई भी इनका काम नहीं बन रहा होगा या फिर ये कोई इनके कोई दिली ख्वाहिश होती है तो ऐसे लोगों की ये ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है कि ऐसे लोग इस एज में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ इस एज में 4 काम होते हैं, या तो कोई खुशखबरी मिलती है, कोई रुका हुआ काम बन जाता है, कोई दिली तमन्ना जो बहुत दिनों से नहीं
इनकी इच्छा पूरी हो पा रही होगी वो पूरी हो जाएगी, या फिर ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे। या फिर दोस्तों पाँचवा ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति इस एज में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और दोस्तों ये इनकी अच्छा समय है, ये इनका शुरू होगा लगभग 40 के बाद। और दोस्तों 40 के बाद बहुत अच्छा समय इनका शुरू होगा। ये मुझे संकेत इनकी धन रेखा पर भी मिल रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शूट इनके हाथ में दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, थोड़ा बहुत स्ट्रगल मुझे दिख रहा है। अगर हम बात करें इनकी धन रेखा के बारे में, तो इनकी धन रेखा बहुत सारे लोगों के जीवन में धन रेखा यहाँ से निकल जाती है, हाथ में धन रेखा यहाँ से निकल जाती है, लेकिन इनकी धन रेखा यहाँ से निकली है। दोस्तों ये एज होगी लगभग इनकी 36 के आसपास इनकी धन रेखा निकलनी शुरू हुई है, और 40 में आके वो मजबूत काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और दोस्तों इनके हाथ में एक मनी ट्रायंगल भी अभी बन रहा है, लेकिन ये अभी अंडर डेवलप है, ये भी पूरा नहीं बना है। तो जब ये पूरा बन जाएगा तो इनके हाथ में बहुत अच्छा पैसा देगा। दोस्तों इनका सवाल था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, कब, कौन सी एज में लगेगी, कब लगेगी, कैसे लगेगी। दोस्तों जिस हाथ को अगर हम देखें तो काफ़ी चौड़ा पाम है। ये इतना चौड़ा पाम दोस्तों मैंने ज़्यादातर व्यापारी वर्ग में ही देखा है। तो मैंने सजेस्ट करूँगा कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अब भी करना चाहें तो कर सकती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इनका हाथ देख के मुझे यही लग रहा है कि अगर ये मेहनत करेंगी तो इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो सही, लेकिन वो ऐसी लगेगी या तो कांस्टेबल टाइप, या फिर दोस्तों छोटे लेवल की जो गवर्नमेंट जॉब होती है उस तरह की इनकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है इनके साथ कि गवर्नमेंट जॉब करें और उसमें लाखों करोड़ों कमा लें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मैंने अभी से सजेस्ट करूँगा, इनका हाथ भी मुझे बिज़नेस टाइप दिख रहा है, और अगर ये बिज़नेस नहीं करेंगी तो प्राइवेट जॉब भी कर सकती हैं, उसमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलेगी। और जितना चौड़ा पाम है दोस्तों, मैंने ज़्यादातर व्यापारी वर्ग का ऐसे ही पाम देखा है, तो मैंने स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा ये अभी से बिज़नेस के बारे में ज़्यादा सोचें, क्योंकि बिज़नेस में ही इनकी असली तरक्की है। और ये पाम भी मुझे बिज़नेस वाला दिख रहा है। अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इनको एक सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लेकिन उस लेवल का ये पैसा नहीं कमा पाएंगे। फ्रेंड्स मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आपको इस पाम की हाईलाइट बता देता हूँ दोस्तों। इस पाम के सारे पर्वत उठे हुए हैं एक शनि पर्वत को छोड़कर, तो थोड़े बहुत इन्हें नुकसान शनि पर्वत के मिलेंगे। और दोस्तों जैसा ये पाम चौड़ा है, ये व्यापारी वर्ग को शो करता है, यानी बिज़नेस को शो करता है। अगर ये बिज़नेस करेंगे तो इसमें इनकी तरक्की बहुत ज़्यादा होगी। और वैसे इनके हाथ में कोई दिक्कत मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। इनको किसी भी चीज़ की रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चिंता रेखाएं इनकी मैं इनको रेमेडीज़ दे दूँगा। और इनके जीवन का सबसे अच्छा टाइम, यानी इनके जीवन का गोल्डन टाइम, वो होगा इनका 40 से 55 के बीच। दोस्तों इस एज में ये काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे, और प्रोबेबली हो भी सकता है प्रॉपर्टी भी खरीद लें। बाकी इनका करियर वाइज सब नॉर्मल है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब इनका सवाल था, तो उसमें इतनी ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही। तो दोस्तों ये थे इनके पाम का पूरे एनालिसिस का पूरा वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।